बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी बात करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिविजन्स के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है कि इफ़ पी क्यू एंड एस टी, ये लाइन पी क्यू है और ये एस टी दोनों आपस में पैरेलल दे रखी है, पैरेलल, एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130, ये 130 दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको क्यू आर एस फाइंड करना है, यानी आपको बेसिकली ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन लगाने के दो तरीके हैं। जैसे आप अगर एनसीईआरटी में ही देखेंगे तो उसमें एक नीचे लाइन हिंट के रूप में दे रखी है कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से आर से, जो कि इसके और इसके पैरेलल रहेगी। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पी क्यू को एक्सटेंड कर दें। ठीक, चाहे दोनों तरीके से करते हैं। तो जो पहला तरीका है कि आप यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में राइट कीजिएगा कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। आपने पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की करनी है भाई, कहाँ से? फ्रॉम आर से ड्रॉ करनी। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल। जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइन होती हैं उसको आप डॉट से दिखाते हैं, पता होगा। तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि इस पी क्यू के पैरेलल है। मान लिया हमने क्या, इसको मान लिया एम एन। क्या मान लिया गया बेटा? एम एन मान लिया गया। अच्छा ध्यान से देखो, अगर एम एन और पी क्यू ये आपस में पैरेलल है। अब यहाँ अगर स्टार्ट करेंगे तो पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। पी क्यू एम एन कैसे है? पैरेलल है। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी पी क्यू आर और एम आर क्यू दोनों आपस में को इंटीरियर होंगे। आपको पता है दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट करती हैं तो एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं ये, उनको बोलते हैं आपस में को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर। तो वैसे ये दोनों एंगल कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल होंगे। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी आप लिखिएगा कि एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा? को इंटीरियर। ठीक, चलिए आप देखिए यहाँ से पी क्यू आर कितना दे रखा है? 110 और प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो एंगल एम आर क्यू कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 110, यानी एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। बताओ ये कितना आ गया बेटा? 70 डिग्री आ गया। सेम ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप इन दोनों के में, यानी एंगल टी एस आर दिख रहा है बेटा ये, और प्लस एंगल एन आर एस ये। क्योंकि अगर पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू के पैरेलल आपने एम एन खींचा है, तो ये एम एन भी अपने आप पैरेलल किसकी होगी? एस टी की। तो आप लिखिएगा टी एस आर प्लस एंगल एन आर एस, दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे आप बाबू? को इंटीरियर एंगल, जो आपने ऊपर लिख रखा है। ठीक, टी एस आर कितना है? 130 डिग्री है और प्लस एंगल एन आर एस इज इक्वल टू हो गया 180। अब एंगल एन आर एस कितना हो जाएगा? 130 उधर जाएगा तो बचेगा आपका 50 डिग्री। बताओ बेटा एन आर एस कितना आ गया? ये आ गया एंगल 50 डिग्री। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो पूरी एम आर एन ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी पॉइंट पे कितने डिग्री एंगल बनना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब ये 70 है, ये 50 है, आपको तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, आप यहाँ लिखेंगे एंगल एम आर क्यू, यानी ये वाला एम आर क्यू ये एंगल, और प्लस एंगल क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल जो आपको फाइंड करना है, प्लस एंगल एन आर एस, यानी ये वाला एंगल। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, तीनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो ये एंगल कितना हो गया? 70 डिग्री और प्लस एंगल क्यू आर एस हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड कर लीजिए, एंगल क्यू आर एस और प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना आया? 180 माइनस 120। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री।
बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा खास नहीं है जो बहुत अलग हो। ठीक, बस हमने किया क्या, ये लाइनें इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, कोई इंटीरियर एंगल, ये 110 डिग्री दे रखा है तो ये 70 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाएंगे, ये 130 दे रखा है तो ये 50 हो जाएगा। और ये एंगल ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये 70, ये 50, 7 5 12 120 हो गया। बचा कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री बचा है, फिर आपका आंसर आ गया। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। क्लियर है? आपको समझ में आया हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक तरीका और है अगला वाला, जहाँ पे हम PQ को एक्सटेंड करते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें PQ को आप एक्सटेंड करेंगे। देखिए जैसे आपने PQ को एक्सटेंड किया, ये जैसे लाइन एक्सटेंड होगी, हमने मान लिया ये पॉइंट M पे काट रही है। कहाँ पे काट रही है? M पे। ठीक, अब जरा देखिए ध्यान से, वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे आपने उसमें लगाया था, वही सारे लबर नियम यहाँ भी लगने हैं। आप देखिए एंगल यहाँ लिख दिए, प्रोसीड PQ such that it cuts RS at M। इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया PQ को। PQ को प्रोड्यूस किया है, QP मत देना, PQ प्रोड्यूस किया गया है कहाँ को, इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि वो M पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक, अब बताओ एंगल PQR यानी ये वाला एंगल बेटा, और प्लस एंगल RQM यानी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था? 180 डिग्री। आप जानते हैं ये क्या है? लीनियर पेयर है। ये हो गया 110 डिग्री बेटा, और प्लस एंगल RQM इज इक्वल टू 180। अब जब 110 उधर जाएगा तो एंगल RQM कितना आ जाएगा बाबू? ये आ जाएगा 70। बोलो होगा कि नहीं होगा? एंगल RQM हो गया ये 70। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब ये लाइन PQ को ही एक्सटेंड करने पे आगे बढ़ी है, यहाँ M तक गई है, तो अगर PQ और ST पैरेलल था तो ये पूरी लाइन, अगर हम इसे मान लें यहाँ पे पॉइंट N, तो ये लाइन पूरी जो PN होगी वो भी ST के पैरेलल होगी। ठीक, यहाँ लिखेंगे PN पैरेलल टू ST। भाई PQ पैरेलल है ST के, तो PQ को ही एक्सटेंड किया गया N तक, तो PN भी पैरेलल होगी ST की, यानी ये वाली लाइन, इस लाइन, ये वाली पूरी लाइन PN और ये लाइन पूरी ST आपस में पैरेलल है। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो लाइनें पैरेलल हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में सेम होंगे? बताओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में सेम होंगे ना? क्या रीज़न? सोचो ज़रा क्या रीज़न लिखा जाएगा, सोच के बताता हूँ। मैं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे एंगल TS और M, TSM ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल NM और R इज इक्वल टू 130 डिग्री। दोनों आपस में कैसे होंगे? दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सोचो, इनको आपस में कुछ फ्रेंड कहते हैं, जिनकी पोजीशन सेम होती है, जिनका प्लेस सेम होता है, उन्हें आपस में सेम रखा रहता है। कुछ नाम सोचो, कुछ नाम बताया गया था, याद आ रहा है? याद रहा हो तो कमेंट करो। TSM और NMR इज इक्वल टू कितना हो गया? 130, यानी हो गया 130 डिग्री। और सेम देखो यहाँ पे एंगल NMR, NMR दिख रहा है ये वाला एंगल, और प्लस एंगल QMR, एंगल QMR, बोलो NMR और QMR, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो जानते ही हो, घिसा पिटा हुआ, ये लीनियर पेयर है। इसको बताओ जल्दी से। ठीक, NMR की वैल्यू कितनी है? 130, और प्लस ये हो गया एंगल QMR इज इक्वल टू हो गया 180। अब यहाँ से अगर हमें QMR पता करना होगा तो क्या करेंगे हम? 130 उधर भेजेंगे, और इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50 डिग्री। बोलो होगा? ये कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। अब देखिए एंगल QMR, ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 50 डिग्री। बोलो। अब अगर हम ट्रायंगल QRM की बात करें, ट्रायंगल Q यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं। अच्छा ये इसको लिखे नहीं, ये TSM और NMR क्यों इक्वल होंगे यार? इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल।
जानते रहो, आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोगों को। करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत। इनकी संगत मतलब होता है जिनकी मित्रता, फ्रेंडशिप, जिनके अंदर सेम क्वालिटी होती है, इसलिए उस संगत कहा जाता है। तो यानी देखो ये वाला दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख देना रीजन। अब देखो ट्राइंगल क्यू एम आर, ट्राइंगल क्यू एम आर दिख रहा है, तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एम प्लस एंगल आर इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, थोड़ी राइटिंग बैलेंस कर लेना। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? 70 डिग्री, एम की वैल्यू हो गई 50 डिग्री और प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हो गया 180। तो एंगल आर इज इक्वल टू हो गया 750, 120 हो गया, हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 120। तो अब एंगल आर क्यू आर एस, यानी एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हो गया? 60 डिग्री। बताओ बात समझ में आ रही है? तो ये वो तरीका पहले वाला था और एक ये, दोनों तरीकों में से जो आपको सही लगे वो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के आंसर आ रहे हैं, दोनों आंसर वेरीफाइड हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। कई बार थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है हम लोग का क्वेश्चंस। आपके बच्चे जब बाहर से देखते हैं, वीडियो देखते हैं इतने मिनट का है और इसको देखें कि शॉर्ट मिनट का वीडियो देखें, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब डिटेलिंग जो कहते हैं डेविल लाइज इन अ डेप्थ, कि जो आपको अच्छी चीज़ मिलेंगी वो आपको गहराइयों में जाके मिलेंगी। आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ाइए नहीं, आपको चबाना नहीं, मतलब एकदम हड़बड़ निगल नहीं लेना है, चबाना है आपको, आराम से पढ़ना है ताकि समझ में आ सके, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है क्यू आर एस इज इक्वल 60 डिग्री। क्लियर? आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।